आज हम हिंदी का छठा पाठ स्वास्थ्य संपदा पढ़ने वाले हैं। आपको याद ही होगा कि पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का कुछ अंश पढ़ा था। अब पूरा करते हैं इसका जो अंश बाकी है उसे। गांधी जी ने यह पत्र जमनालाल को लिखा था। किसके बारे में? तो स्वास्थ्य के बारे में। जमनालाल के साथ साथ इस पाठ के माध्यम से हमें भी समझना चाहिए स्वास्थ्य संपदा का महत्व। हमारा आरोग्य हमारे लिए कितना जरूरी है और इस आरोग्य के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे हाथ में ही हमारा आरोग्य है, यह गांधी जी यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं। उन्होंने पत्र के माध्यम से जमनालाल को समझाया है और साथ साथ हमें भी महत्व बताया है कि हमें हमारा जो आहार है वो कैसा करना चाहिए। जिसकी मात्रा जितनी जरूरत हो उतनी ही लेनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे उन्होंने कहा है कि गुड़ हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जितनी आवश्यक मात्रा है उतना लेना, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर उसका प्रमाण बढ़ जाए तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। गुड़ की जगह अगर हम शहद लें मीठे में तो और भी अच्छा है। शहद हम सबको पसंद है। शहद ये बहुत मीठा होता है और वह एक तरह की औषधि भी है। लेकिन फिर भी गांधी जी हमें यहाँ पर सजेस्ट करते हैं, यहाँ पे सूचित करते हैं कि अगर हम शहद भी ना लें और उसकी जगह अगर हमें ताजे मीठे फल मिले तो उन फलों का आनंद हमें लेना चाहिए, क्योंकि ताजे मीठे फल हमारे शरीर के लिए, हमारे आरोग्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये सारी चीजें तो हमारे यहाँ आसानी से मिल जाती हैं, जैसे ताजे फल हो और उसके साथ साथ हरी सब्जियां हैं। हम सब जानते हैं हमारा भारत देश किसानों का देश है और इस किसानों के देश में हमें ताजी हरी सब्जियां आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो हमारे आहार में ताजी हरी सब्जियों का उपयोग भी हमें हमेशा करते रहना चाहिए। ताजी हरी सब्जियां, ताजा फल का रस अगर हम ले तो हमारे अंदर रोग प्रतिकार की शक्ति बढ़ती है। इतना ही नहीं, हमें आहार में दूध और मक्खन का भी उपयोग करना चाहिए। दूध से कैल्शियम मिलता है और कैल्शियम से हमारी हड्डियां मजबूत होती है। मक्खन भी वही काम करता है। इसीलिए हमें हमारे आहार में ताजे फल, ताजी सब्जियां और साथ ही साथ दूध और मक्खन का भी उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ गांधी जी हमें कहते हैं कि गेहूं की मात्रा अगर हमारे खाने में कम हो तो वो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि गेहूं में बहुत ज्यादा स्टार्च होता है जो हमें हर किसी वस्तु से कहीं ना कहीं मिल जाता है। इसलिए गेहूं की रोटी अगर हम हमारे आहार में लेते हैं तो उसे कम उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्टार्च होता है। गेहूं के बारे में बताते हुए गांधी जी हमें कहते हैं कि गेहूं का जो भी चोकर होता है, मतलब छानने के बाद, गेहूं का आटा छानने के बाद जो भी भाग ऊपर बचता है उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए। वह हमारे शरीर को आवश्यक होता है। जो भी आवश्यक घटक चाहिए वो हमें उसमें से मिल सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, तो हमें वह फेंकना नहीं चाहिए। तो इतनी सारी जानकारी हमने गांधी जी के इस अंश में पढ़ी थी। गांधी जी हमें क्या सलाह दे रहे हैं, वह हमें क्या समझाना चाहते हैं, ये देखते हैं अभी इस पाठ के अगले अंश में। गांधी जी आगे लिखते हैं, फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेना योग्य है। और गांधी जी आगे बताते हैं कि फलों में भी कौन से फल लेना चाहिए, तो ताजे अंगूर, अनानास, संतरा, इनका उपयोग अगर हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो हमारे शरीर के लिए यह अच्छा होता है। अब जैसे कि आजकल हम कोरोना जैसे महाभयंकर बीमारी से लड़ रहे हैं, तो तभी हमें मौसम्बी और नींबू का रस जैसे उपयोगी पड़ता है, वही उसी तरह हमें गांधी जी हमारी हमेशा के लिए रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए हमें इन फलों का सुझाव दे रहे हैं। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीजें नहीं मिला देनी चाहिए। और जो भी प्रयोग हम हमारे देश के साथ साथ अलग अलग देशों में देख रहे हैं, उन्होंने उदाहरण के तौर पर अमेरिका का उदाहरण दिया है और बताया है कि आजकल जो भी प्रयोग अमेरिका में हो रहा है उसके आधार पर हमें एक ही साथ बहुत सी चीजें नहीं मिलानी चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं।
भूख पेट खाना तो सर्वोत्तम है। और गांधी जी हमें कहते हैं कि फल को दूध में मिलाना चाहिए, ना और किसी चीज में मिलाना चाहिए। सिर्फ फल का अकेला रस ही अगर हम उसे ग्रहण करें तो वो शरीर के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। इसीलिए हमें हमारे शरीर को और सुदृढ़ बनाने के लिए सिर्फ अकेला फल ही खाना योग्य होता है। और साथ ही साथ वह हमें कह रहे हैं कि मिलावट वाला अगर हम कुछ भी खाएं, अगर फलों के साथ अगर हम और कुछ मिलाएं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर दूध, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। गांधी जी आगे कहते हैं कि हमें तभी खाना चाहिए जब हमें बहुत भूख लगे, और अगर फल हम भूखे पेट खाएं तो उसका असर हमारे शरीर पर जल्दी होता है। कहने का मतलब यह है कि जब तक हमें भूख ना लगे हमें ऐसा कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। गांधी जी आगे लिखते हैं, अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है, इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? गांधी जी आगे लिखते हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप सुबह खाओगे कोई भी फल तो वह सोना है, मतलब वह बहुत ही अच्छा है, उसके जो परिणाम है वो बहुत ही फलदायी है। मगर अगर आप वही फल दोपहर में खाओगे तो उसकी 100% मात्रा, उसका परिणाम थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए ताजे फल सुबह सुबह ही खाने चाहिए। और फिर बाद में गांधी जी हमसे पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, क्या सुबह उठकर तुम गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं, तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाजत मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। और फिर गांधी जी फलों के साथ साथ हमें और भी सलाह दे रहे हैं, जमुना लाल को भी बता रहे हैं कि सुबह तुम गर्म पानी पीते हो कि नहीं पीते हो तो उसे पीना जरूरी है। और जब तुम गर्म पानी लेना शुरू कर दोगे तो इसके परिणाम अच्छे होंगे। और सुबह सुबह तुम्हें ताजी हवा का भी आनंद लेना चाहिए, क्योंकि ताजी हवा में जितना तुम रहोगे, बाहर वातावरण में जितना घूमोगे, उतना ही तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा है। और ये सब हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति और परंपरा में ऐसी बहुत सारी चीजें पहले से ही मान्यता प्राप्त है कि सुबह का जो व्यायाम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। सुबह ताजी हवा में अगर हम घूमने निकले तो ताजा ऑक्सीजन, ताजी हवा हमारे फेफड़ों को मिलती है। इससे हम दिन भर बहुत ही ताजा तरोजा फील करते हैं, या फिर हमें ताजा तरोजा का अनुभव होता है। खुली हवा में रोज धीरे धीरे प्राणायाम कर सकते हो तो अच्छा है। जब हम खुली हवा में जाएंगे, घूमेंगे, तो उसके साथ साथ हमें ताजी हवा में प्राणायाम भी करना बहुत जरूरी है। आजकल हम प्राणायाम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। टीवी पर, मोबाइल पर कोई भी प्राणायाम का ऐप डाउनलोड कर हम आसानी से प्राणायाम की सारी जो पद्धतियां हैं वो हासिल कर सकते हैं, और उसके अनुरूप हम अपनी दिनचर्या भी बना सकते हैं। इसीलिए गांधी जी हमें कह रहे हैं कि आप प्राणायाम करना सीख लो। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेटो लो तो फिर कोई हानि नहीं। और गांधी जी कहते हैं आगे जमना लाल को कि रात की सर्दी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर्दी अब हम फील कर ही रहे हैं, हम सब जानते हैं कि अब हमारे यहाँ भी बहुत सारी सर्दी है, हमें बहुत ठंड लग रही है। लेकिन ऐसे ठंडी वातावरण से या ठंड से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर से पांव तक अगर हम कंबल ओढ़ लें तो, और कान को मतलब हमारे इससे भाग को हम अगर कपड़े से या किसी रुमाल से बांध ले तो सर्दी नहीं लगेगी, हमारे शरीर को अपने आप में गर्मी मिल जाएगी। इसलिए कितनी भी ठंड हो, कितनी भी सर्दी हो, उससे डरने की जरूरत नहीं है। हमें हमारी दिनचर्या अच्छे से चलानी चाहिए। लपेटना मतलब बांधना। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। और 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा हमारे फेफड़ों में जाए, और शुद्ध हवा का जब हम अनुभव करते हैं तो अपने आप में हमें एक
ताजा फीलिंग आती है। इसलिए हमें रोज शुद्ध और ताजा हवा लेनी ही चाहिए ताकि हम ताजा तरोजा महसूस कर सके। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। और फिर गांधी जी आगे कहते हैं कि सुबह आप घूमने निकलोगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन सुबह सुबह की जो ताजी धूप है वो भी अगर आप अपने शरीर पर ले सको तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जो भी हमें ताजी धूप मिलेगी सुबह की पहली धूप वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और उसी ताजी धूप में, पहली धूप में, ताजी हवा में अगर हम व्यायाम करें तो हमारे शरीर को एक स्फूर्ति मिलेगी। अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि प्राणायाम करने, जैसे कि पत्र में लिखा है, उसी तरह अलग अलग तरह के व्यायाम भी हम इस ताजी खुली हवा में, धूप में कर सकते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार है, दौड़ लगाना है या फिर कोई भी कवायद है, हम इसमें कर सकते हैं ताकि हमारे शरीर को एक स्फूर्ति मिले और स्फूर्ति के साथ साथ हम हमारी अंदर की जो रक्त वाहिनी है या जो फिर हमारी पेशी है वो अच्छी तरह से काम कर सके, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा हो सकता है। इसीलिए गांधी जी हमें कहते हैं कि अगर सुबह की ताजी हवा और सुबह के धूप में अगर व्यायाम कर सके तो जरूर करना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे। और फिर गांधी जी अब अपने पत्र का समारोह करने की ओर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है ना, मतलब माधव जी की गाड़ी ठीक चल रही है का मतलब हो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि उनकी तबीयत तो ठीक है ना, मतलब उनके बारे में वह एक अलग तरह से पूछताछ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका हालचाल भी ठीक है, उन्हें कहना कि मैंने पूछा था। आगे कहते हैं कि वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे। और जो तुम्हारे वहाँ पे साथी हैं, जो 3 लोग वहाँ पे रहते हैं, उन्हें भी मेरा यथा योग्य आशीर्वाद है। हम तीनों का यथा योग्य मतलब योग्य तरीके से उन्हें जो चाहिए उस शुभकामना के साथ हमारे आशीर्वाद उनके साथ है। इस तरह गांधी जी ने इस पत्र में जमुना लाल जी को अपने आशीर्वाद के साथ साथ बहुत सारी सलाह भी दी है। अब तो इंटरनेट का जमाना है, हम मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप है, ईमेल है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। पहले के जमाने में अगर हमें किसी को कोई संदेश देना हो या कोई बात बतानी हो तो हमें पत्र ही लिखना पड़ता था। और इसीलिए गांधी जी ने भी जमुना लाल को यह पत्र लिखा है। इस पत्र के साथ साथ उन्होंने सलाह भी दी है कि आरोग्य संपदा क्या होती है, स्वास्थ्य संपदा क्या होती है। हमें अपने जीवन में हमारे आहार का, हमारे व्यायाम का और हमारे दिनचर्या का कैसे ख्याल रखना चाहिए, ये इस पत्र में उन्होंने जमुना लाल को बताया है। और यह पत्र हमें 6ठी कक्षा में पाठ के तौर पर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस पत्र के माध्यम से जमुना लाल के साथ साथ हम विद्यार्थियों को, शिक्षकों को भी यह पाठ मिले कि व्यायाम का महत्व कितना है और हमारे जीवन में योग्य आहार का महत्व कितना है। अगर हम योग्य समय पर खाना खाएं, योग्य समय पर सोए और सही समय पर व्यायाम करें तो हमारी शरीर संपदा सुदृढ़ रहती है, हमारा आरोग्य बहुत ही अच्छा रहता है। इसीलिए गांधी जी हमें इस पत्र के माध्यम से जमुना लाल को भी और हमको भी एक अच्छी सलाह यहाँ पर देते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी समझ में आया ही होगा योग्य आहार का महत्व, योग्य व्यायाम का महत्व हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और आज से हमें भी तय करना चाहिए कि अगर जीवन में हमें रोगों से लड़ना है, हमारी शरीर संपदा बढ़ानी है, तो हमें हमारे आहार पर नियंत्रण करना है, योग्य आहार लेना है और उसी तरह हमें रोज सुबह ताजी हवा में घूमना है, ताजी सुबह की सुनहरी धूप में अच्छी तरह से व्यायाम भी करना है, ताकि हम
कोरोना जैसी महाभयंकर बीमारी हो या और कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो, उससे हम पूरी तरह से लड़ सके, मुंह तोड़ उसे जवाब दे सके। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, आज से भी हम व्यायाम का महत्व जानकर हमारे जीवन में रोज हम सुबह उठकर व्यायाम करेंगे, यह तय कर लेते हैं। अब देखते हैं पाठ में आए हुए शब्दार्थ। इजाजत माने अनुमति, लपेटना बांधना, हानि माने नुकसान। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया ही होगा। धन्यवाद।